अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में हमने यम्मी सा पिज़्ज़ा पराठा बनाया है। ये बहुत यम्मी बनता है और सबको बहुत पसंद आता है। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो थम्स अप दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाएँ। और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलें ये मज़ेदार पिज़्ज़ा पराठा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, फ्लेम ऑन कर दी है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसमें हम पराठे को फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से हो जाएगा तो इसको पलट देंगे। तैयार हो गया है, इसको निकाल लेंगे। इस तरह से हम 3 पराठे फ्राई करके तैयार कर लेंगे। एक पैन ले लेंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब मैंने ये 300 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस चिकन, ये इसमें शामिल कर देंगे। पैन में डाल देंगे। फ्राई करेंगे। तीन 300 ग्राम चिकन होता है, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा। चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब हम सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक ½ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च ½ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर ½ टी स्पून, चिकन पाउडर ½ टी स्पून, गार्लिक पाउडर ½ टी स्पून, ओरिगानो ½ टी स्पून, चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून, और ये ग्रीन चिली सॉस है, ये 1 टेबलस्पून। मिक्स करेंगे और उसे फ्राई करेंगे। धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, ये सारे स्पाइसेस डाल के इसको मिक्स कर लेंगे और फ्राई करेंगे। 4 टेबलस्पून दही डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। और इसको फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर 10 मिनट तक। चिकन बिल्कुल गल चुकी है, दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। इसको हम 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। चिकन तैयार हो चुकी है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मैंने एक पैन ले लिया है, फ्लेम ऑन कर दी है और इसके ऊपर मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दूँगी। अब मैंने ½ कप गाजर ली है, ½ कप शिमला मिर्च और ½ कप मैंने प्याज ली है। इसको इस तरह से चॉप कर लिया है
ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर डाल देंगे। फ्राई करेंगे इसे। 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो डाल देंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल देंगे। 1 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे। मिक्स करेंगे और इसको 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे कि ये सब्जियां सारी सॉफ्ट हो जाएं। बस इतना ही सॉफ्ट करना है। अब ये तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब एक पराठा ले लेंगे और उसके ऊपर रेड सॉस लगाएंगे। रेड सॉस की रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। सब पूरे पराठे पे हमने अच्छी तरह से रेड सॉस को लगा दिया है। अब हमने जो वेजिटेबल्स फ्राई की थी उसके अंदर हम थोड़ा सा मेयोनीज़ मिक्स कर लेंगे। 2-3 टेबलस्पून मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब हमने जो पराठे पर लिया था, लगाया था रेड सॉस, उसके ऊपर हम ये डाल देंगे और इसको पूरा फैला देंगे अच्छी तरह से। इवनली स्प्रेड कर देंगे हम इसको। अब जो हमने चिकन बनाया था वो इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से हम चिकन को सारे अच्छी तरह से फैला देंगे पूरे पराठे पर। अब हम एक और पराठा ले लेंगे और उसके ऊपर जो मैंने ग्रीन बर्गर सॉस बनाई थी वो लगा देंगे। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। अगर आपको ग्रीन और रेड बर्गर सॉस की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। अच्छी तरह से हमने ग्रीन सॉस इसके ऊपर फैला दी है। अब हम इसको इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। ऊपर से मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ ली है, इस तरह से पीसेस में काट लिया है। ये इसके ऊपर से डाल देंगे। थोड़ी सी जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई की थी वो ऊपर से डाल देंगे। अब इसके ऊपर जो हमने तीसरा पराठा बनाया हुआ था वो रख देंगे। ऊपर से रेड सॉस लगा देंगे और इसके ऊपर से हम मोज़रेला और चेडर चीज़ ये डाल देंगे। ये बहुत यम्मी पराठा बनने वाला है। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आता है। ऊपर से थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम इसे उठाकर फ्राइंग पैन में रख देंगे। फ्लेम ऑन कर दी है हमने फ्राइंग पैन की और बिल्कुल लो हीट कर दी है। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए इसको स्टीम देंगे ताकि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब ये तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। मज़ेदार पिज़्ज़ा पराठा हमारा बिल्कुल तैयार है। ये बहुत यम्मी बनता है, सबको बहुत पसंद आता है। आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।